सदगुरु स्वरूप परम पिता परमेश्वर परमात्मा निराकार के पावन चरणों में सादर दंडवत नमन। रैनी गवाइए सोई के दिवस गवाइया खाए, सोने जैसा जन्म कौड़ी बदले जाए। सदगुरु नानक साहब जी गुरुवाणी में कहते हैं कि ये जो रात है ये हमने सो सोकर गुजार दी, और जो ये दिन है इसको हमने खाने पीने में ही गवा दिया, और जो ये हमें मनुष्य तन मिला हुआ था सोने जैसी काया, उसको हमने कौड़ी के भाव गवा दिया। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, उन्होंने हमें चीख चीख कर यही बताया कि मनुष्य तन अनमोल है और इसको ऐसे ही ना गवाइए, इसका बहुत मोल है। कुछ है जो आप में, वो सत्य जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य इस संसार में भटक रहा है, लेकिन उस सत्य को ना जानकर उसने अपने आप को उन सब चीजों से जोड़ दिया है जिसने उसके जन्म को कौड़ियों के भाव कर दिया है। और जो भी वह अपने जीवन में कमा रहा है वो सोचता है कि वो उच्चतम से उच्चतम कमाई है उसकी, और वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी और उसके साथ ही जाएगी। लेकिन आज तक ना ऐसा हुआ है और ना होगा। आज तक हमने जो भी देखा, चाहे वो हमारे तीर्थ स्थल हो और वहां पर कहा गया है कि यहां पर ये भगवान थे, इस रूप में आए थे, इस रूप में विराजमान हुए थे, लेकिन आज वो भी हमें नहीं दिखते हैं वहां। क्यों? क्योंकि उनका भी एक समय था, वो भी सारी की सारी चीजें वहीं पर ही छोड़कर चल दिए। अब ये है कि उस स्थान को हमने अपना तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान, और वहां की हम पूजा अर्चना करते हैं, और वो भी अपने साथ कुछ लेकर नहीं गए। हो सकता है कि क्या पता मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन यह हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने सिर्फ उन स्थानों से अपने आप को सिर्फ जोड़ दिया, लेकिन वो जो गहरी बात, जिस सत्य को हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं, उस सत्य को हम ना जान पाए। हो सकता है कि ये हमें कोई ऐसा मिला नहीं कि जो हमें उस सत्य तक ले जा सके, या हो सकता है कि हमारी चाह ही नहीं है उस सत्य को जानने की।
हमने अपने आप को चीजों के प्रति प्रेरित कर दिया और उन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं और जोड़े ही जा रहे हैं, जबकि उन चीजों का कोई मोल नहीं है हमारे जीवन से। बड़े से बड़े राजा महाराजा इस धरती पर आए और इतिहास उनकी कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आखिर में हमने देखा तो वो खाली हाथ ही यहां से गए, यहां तक कि उनका कोई वंशज भी नहीं बचा और आज वो जगह वीरानी बनी हुई है और वीरानी पड़ी हुई है। जाते हैं हम उन जगहों पे कभी कभी घूमने, तो दो तरीके से हम देख सकते हैं, या तो कितनी सुंदर जगह है और इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया, ठीक है, और काफी उनके पास उस समय दौलत रही होगी, राजा महाराजा थे। दूसरा नजरिया ये है कि देखो आज ये वीराना पड़ा हुआ है और यहां कोई एक चिराग जलाने वाला भी नहीं बचा है। फिर वो लेके क्या गए? वो सारा तो वैसे के ही वैसा पड़ा हुआ है। कल कोई और उसे अपना कहता था, आज कोई और उसे अपना कहता है और आने वाले समय में कोई और उसे अपना कहेगा। और जब सब समाप्त हो जाएगा तो सारी की सारी चीजें अपनी वहीं की वहीं रहेंगी, बस हम आप नहीं रहेंगे। तो क्या है ये मानव जीवन? क्यों है ये मानव जीवन? किस लिए है मानव जीवन? इसके प्रति उजागर होना है और इसके प्रति वही उजागर कर सकता है कि जो खुद से उजागर हो रखा हो। अभी भी संत महापुरुष वही बातें कहते हैं और मानव की मन की स्थिति वैसी ही है कि जैसे कृष्ण के समय थी, राम के समय थी। तभी तो वही चीजें हमें बार बार कही जा रही हैं, चाहे वो भगवत गीता की हो, चाहे वो रामचरितमानस की हो। वही बातें हमें कही जाती हैं कि ऐसे बनो, ऐसे सुधरो, ऐसे चलो, ये सत्य है। अगर कुछ बदलाव होता तो फिर कुछ और हमारे सम्मुख आता, लेकिन मानव की मन की स्थिति मतलब उस समय भी वैसी थी तो इस समय भी ऐसी ही है। हाँ, यह है कि सुधरने की जगह और बिगड़ गई है। अगर सदगुरु कबीर साहब जी भी आए तो उन्होंने 1400 और 1500 ईस्वी के बीच में कितनी बातें कही, और वही चीज हम उन्हीं किताबों को पढ़ के, उन्हीं की वाणियों को पढ़ के, उन्हीं की वाणियों को सुन के फिर देखते हैं कि हमारे मन की स्थिति भी तो ऐसी ही है। चलो, अपने मन की स्थिति नहीं दिखती, लेकिन हम उनके वचनों से ये देखते हैं कि अरे उसकी मन की स्थिति ऐसी है, वो तो ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जब तक आध्यात्मिक आनंद में, आध्यात्मिक ज्ञान में हम नहीं जाते हैं तो तब तक हमें क्या लगता है कि जो भी वाणियां कही जाती है संत महापुरुषों के द्वारा, वो दूसरों पे ही नजर आती हैं, हमें अपने पे नहीं। और जब हम इस ज्ञान में आ जाते हैं और चलते हैं तो फिर सारा का सारा अपने ही अंदर वो दिखता है कि ये सारी की सारी चीजें ऐसा लगता है कि मेरे लिए कही गई हैं।
इस समय अर्जुन जैसी स्थिति प्रत्येक मानव की हो रखी है। वो विचलित है। वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है, उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो किए जा रहा है। कुछ तो बात है गहरी उन संत महापुरुषों की उन वाणियों में, और कोई ना कोई अपने जीवन में ऐसे सतगुरु स्वरूपा आना ही चाहिए कि जो हमें सत्य से अवगत करा दे। और जब वो सत्य रूपी प्रकाश पूर्णतः हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित होगा, तो फिर पता चलेगा कि ये मानव तन किसके लिए मिला हुआ है और क्यों मिला हुआ है। सिर्फ हमें ये सोने, खाने, पीने के लिए ही नहीं मिला हुआ है। कुछ ऊंची बात है। अभी देखिए, महामारी का नाम ही सुना था अभी तक लोगों ने कि महामारी कुछ होती है, लेकिन इस समय जो अभी जितने भी जी रहे हैं, इन सब ने अपनी आंखों के सामने महामारी जैसी जो प्रलय थी उसको अपनी आंखों से देखा। अगर उसके बाद भी हमें अपने मानव जन्म के बारे में पता ना चला, तो फिर तो ये जिंदगी वैसी ही बेकार है। बहुत ऊंची बात है। और संत महापुरुष हमेशा ही इस समाज को, इस मानव समाज को हमेशा से चीख चीख के अवगत कराते हुए आए हैं। कुछ नहीं लेते, सब फ्री में ही दे रहे हैं, और सब कहते हैं कि बहुत कुछ लेते हैं। अरे कुछ नहीं लेते। अपनी श्रद्धा भाव है आपका कि आपको कुछ देना है तो ठीक है, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं। हां, आपका समय जरूर लेते हैं, और वो हमारे लिए ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पा लिया और उनको दिख रहा है कि ये भी मेरे ही जैसा मानव है, और जो ज्योति मुझ में है वही ज्योति इसमें भी है। तो क्यों ना मैं खुद प्रकाशित हुआ हूं तो इसको भी मैं प्रकाशित कर दूं। देखिए, जैसे भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध घर से निकले, और जब तक उन्होंने अपने आप को जागृत नहीं किया तब तक वो कहां रहे? जंगल में रहे, जहां पर भी रहे। लेकिन जब वो जागृत हो गए तो उसके पश्चात वो वापस लौट के आए उसी समाज के बीच। क्यों? क्योंकि अब मैं जागृत हो गया हूं और अब मैं इसको आगे सबको जागृत करूंगा।